अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम फिलिंग वाले करेले बनाएंगे, जो कि मैंने करेले पहले से साफ़ करके इनको नमक लगा के धूप पे रख दिया है ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए। और दूसरी तरफ मैंने 2 बड़ी प्याज कट कर ली हैं, 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं जिनको कट कर लिया है, और चिकन का कीमा लिया है जो कि मैंने खुद ही घर में बना लिया था। अगर आप बीफ का लेना चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इससे करेले की फिलिंग होती है। इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच नमक का डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और थोड़ा सा आधी चम्मच जितनी हल्दी डाल के इन तमाम चीज़ों को हमने एक पैन में डाल के रख देना है पकने के लिए, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को डाल देना है देचकी में, और साथ इसके आप आधा कप पानी डाल लें ताकि जो है मसाला वगैरह अच्छे तरीके से गल जाए, चिकन भी गल जाए और मसाला नीचे ना लगे। इस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको डाम के रख देना है, और साथ आप वक्तन फ़क्तन इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि सालन जो है मसाला जो है नीचे ना लगे। ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है, गोश्त गल चुका है, प्याज टमाटर हर चीज़ अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब ये यहाँ पर मैंने जो है लाल मिर्च ली है साबुत वाली, उनको पीस लिया है, और साथ में हरा खुशक धनिया साबुत वाला वो भी पीस लिया है, और इसको जो है इस तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा भी लिया है, उसको भी इकट्ठे इन तीनों चीज़ों को पीस कर जो है शामिल कर लिया है। और ये देखें जी, मैंने चिकन की जो हड्डियाँ वगैरह थी वो भी साथ डाल दी हैं ताकि इससे जो है अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। आप इनको बाद में निकाल सकते हैं। ये देखें जी, अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। आपने इस तरीके से करेले को लेना है, और इसमें जो है थोड़ा थोड़ा मसाला आप भरते जाएं, और इसको अच्छे तरीके से बंद करके आप नलकी से भी इसको बंद कर सकते हैं। कुछ लोग कंडे से बंद करते हैं, जिनको नलकी के साथ मुश्किल लगता है तो वो दरमियान में अंडा लगा के भी करेले को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं नलकी से जो है इसको धागे के साथ बंद करूँगी। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली में इस तरह ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और इससे जो है मसाला भी इस तरीके से बाहर नहीं निकलता, हमारा ऑयल नहीं ख़राब होता। ये देखें जी, इस तरीके से मैं तमाम करेलों को जो है फिल कर लूँगी, और इसके साथ ही इनको जो है इस तरीके से हमने ऑयल में डालते जाना है फ्राई करने के लिए। इस तरीके से मैं तमाम करेलों को जो है फ्राई करके इस तेल में शामिल कर दूँगी। जब करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो हम जो है इनके लिए मसाला भी बनाएंगे। पहले आप सब जो है करेलों को एहतियात के साथ डाल लें, अपने हाथ को बचाते हुए। इस तरीके से तमाम करेले डालने के बाद ऊपर ढक्कन रख दें ताकि जो है करेले अच्छे तरीके से गल भी जाएं। ये देखें जी, हमारे करेले जो है तैयार हो रहे हैं। आपने इनको वक्तन फ़क्तन टर्न करना है। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। ये देखें इस करेले को, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले डाला था, इसका भी गोल्डन कलर आ चुका है। अब दूसरी तरफ मैं मसाला बनाऊंगी, तो मैंने इसके लिए जो है इसी कढ़ाई में से तेल ले लिया है। ये जो बर्तन था मेरा मसाले वाला, उसी में मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल मेरे से नीचे गिर गया है। आप भी बहुत एहतियात से ये ऑयल वाला काम किया करें। इस तरीके से मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल के डाल लिए हैं, और सिंपल इसमें मैंने पहले लहसुन डालना है। लहसुन डाल के इसको थोड़ा सा गोल्डन करूँगी। करने के बाद हम लहसुन को गोल्डन करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने इसीलिए ये मसाले वाला बर्तन लिया है कि मैंने कहा इसके साथ मसाला लगा हुआ है तो इसका भी तमाम जायका जो है मसाले में आ जाएगा, चिकन वगैरह का। जैसे कलर गोल्डन हुआ है तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, और इनका अच्छे तरीके से हमने मसाला जो है तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। जब तक हमारे टमाटर मैश नहीं हो जाते तक हमने इनको पकाना होगा। करेलों की फिलिंग करने के बाद मेरे चिकन वाला थोड़ा सा मसाला मुझसे बच गया था, वो मैं अब उस मसाले में ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आप तमाम करेलों को बहुत ही एहतियात से पलट दें, अपने आप को बचाते हुए। ये देखें जी, हमारे करेलों को कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है, कितने ज़बरदस्त हमारे करेले तैयार हो रहे हैं। ये देखें जी, हमारे करेलों पे तकरीबन एक तरफ से कलर आ चुका है। अब ये दूसरी तरफ हम टमाटर तो देखें उसका मसाला तैयार हो चुका है टमाटरों का,
अब ये जो मसाला हमसे बचा है करेलों से चिकन वाला, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनेगा। ये मैं इसलिए मसाला बना के इसमें जो है करेले ऐड कर दूँगी। जो बच्चे नहीं खाते, करेले पसंद नहीं करते या बड़े, तो उनको साथ में ये मसाला दे देंगे, और जिनको पसंद भी हैं तो उनको भी साथ ये थोड़ा मसाला करेलों के साथ दे देंगे। क्योंकि करेलों के अंदर मसाला ऑलरेडी होता है, तो इसलिए अलग मसाले की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बचा है तो आप इस तरह बनाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार करेले तैयार होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियो को इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।